बात है अली, तुम रात से कुछ छुपा रहे हो? अबू मैं वो हाँ बोलो बेटा। अबू मैं ये प्रोफेशन मज़ीद जारी नहीं रखना चाहता। क्या बेटा, इतनी काबिलियत के बावजूद? अबू मुझसे मरते हुए इंसानों को नहीं देखा जाता। देखो बेटा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तो फिर डॉक्टर्स के पास क्या है? सिर्फ पछतावा, नदामत। समझ गया। अपनी किसी नाकामी पे दुखी हो तुम। अबू अब ये और मुझसे नहीं होगा। देखो बेटा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। ये एक मुकद्दस पेशा है, इसका ताल्लुक इंसानियत से है। दिल नहीं मानता तो छोड़ दो, लेकिन अगर तुम्हारी बेदिली की वजह से किसी की जान चली गई तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर सकोगे, और ना ही अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। अच्छा, अपनी मां से इसका जिक्र मत करना, मैं खुद ही मुनासिब वक्त पर उसे समझा दूंगा। अली बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बस अबू दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कॉलेज जा रही हो? जी। घर में सब खैरियत है ना? खाला खालू कैसे हैं? सब ठीक है, वक्त के साथ सब्र आ ही जाता है। हाँ, वक्त के साथ साथ सब्र भी आ जाता है और जख्म भी बढ़ जाते हैं। वैसे तुम जानती हो, साजिद की मौत का बहुत अफसोस हुआ है मुझे। सबसे ज़्यादा अस्पताल में तोड़फोड़ मैंने की थी। वो बिल्कुल मेरे सगे भाइयों जैसा था। जी। कल तुम्हारे घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। रिश्तेदार होंगे तुम्हारे? वो मेरी दोस्त आई थी कॉलेज की ताज़ियत के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉलेज फ्रेंड। लो, मैंने तुम्हें बातों में लगा दिया और तुम्हारी बस निकल गई। पता नहीं दूसरी बस कब आए। आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मेरे रास्ते में ही है तुम्हारा कॉलेज। नहीं मुस्तकीम भाई, मैं चली जाऊंगी। वो देखिए, मेरी बस आ भी गई। क्या कर रहे हैं? यही पैसे हैं मेरे पास, 8,500 रुपए। ये भी साजिद ने दिए थे। साजिद की तनख्वाह से घर का खर्च, इरम की पढ़ाई, दुख सुख, मेहमानदारी, सब कुछ वही करता था। आप परेशान ना हो, अल्लाह सबब बनाएगा। क्या सबब बनाएगा? शुगर की बीमारी ने किसी काम का नहीं छोड़ा। साजिद के अब्बा, इरम की क्लास फेलो आई थी ना आलिया,
लगता है कि उन लोगों को हमारी इरम पसंद आई है। इतने बड़े घर के लोग तो भला हमारे घर का रास्ता क्यों देखेंगे? तो मुझे तो साजिद के बेटे की फिक्र खाई जा रही है। आप परेशान क्यों होते? अपने पोते के लिए हमें अपना आप भी बेचना पड़ा ना, तो हम बेच देंगे। बस मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक जितनी लड़कियां हमने देखी है ना अली के लिए, आलिया की ये दोस्त मुझे सबसे प्यारी लगी। फातिमा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, बच्चियों को शक्लो सूरत के आईने में मत रखा करो। अरे भाई, मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। बस अभी कुछ ही दिन पहले उनके जवान बेटे का इंतकाल हो गया बेचारों का। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। और ऐसे में तुम वहां लड़की देखने चली गई? हैदर, हम आज ताजियत करने गए थे। क्या हो गया है? बहुत अच्छे लगे मुझे लोग। एक ही उनका बेटा था बेचारा, और एक उनकी बहू है। आई एम अज्यूमिंग कि अब वो भी अपने मैके चली जाएगी बेचारी। चलो, मुनासिब मौका देख के बात कर लेना, और उन्हें एक बात बता देना कि हमें जहेज नहीं चाहिए, सख्ती से मना कर देना। ये तो मैं पहले ही तय करके बैठी हुई हूँ। जहां भी अली का रिश्ता लेके जाऊंगी, जहेज से साफ मना कर दूंगी। हमें किस चीज की जरूरत है? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास हैदर। माशाल्लाह हमारा बेटा इतना ज़हीन है, इतना लायक है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, उन्हें ये मत बताना कि अली डॉक्टर है। लो जी, ये भी कुछ छुपाने वाली बात है? भला ये क्यों ना बताऊं कि वो डॉक्टर है? ये तो फख्र करने वाली बात है। नहीं, अभी कोई जिक्र ना करना, हो सकता है वो ये प्रोफेशन छोड़ दे। प्रोफेशन छोड़ दे? What are you talking about? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, छोड़ो छोड़ो ये बातें। तो क्या कर रहा है ये लड़का? मैं तो कहती हूँ इसकी फौरन शादी कर देते हैं। पता नहीं क्या करेगा ये आगे जाके। बस मैंने डिसाइड कर लिया है, जैसे इरम के भाई का 40वां होता है ना, मैं तो जाके रिश्ता ला दूँ। अच्छा, देखते हैं। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया आपने डॉक्टर अली हैदर। आपकी गैर मौजूदगी के बाद एक इंसान की जान चली गई। इंक्वायरी का फैसला आने तक आप सस्पेंड हैं। बेटा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। ये एक मुकद्दस पेशा है, इसका ताल्लुक इंसानियत से है। तुम्हारी बेदिली की वजह से किसी की जान चली गई तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर सकोगे, और ना ही अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। भाई, देखिए मैं अपने हाथों से आपके लिए चाय बना के लाई हूँ। चाय के लिए थैंक्स। मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप रो रहे थे। नहीं, रहूँगा तुम उस दिन जिस दिन तुम रुखसत होगी। अभी तो बस सिर्फ सर दर्द की वजह से आंखें सुर्ख हो गई। तो जनाब, आपका सर दर्द गायब करने के लिए मेरे पास इलाज है। पता है भाई, मैं और मामा आपके लिए लड़की देख के आ रहे हैं। इतनी खूबसूरत लड़की है, आप देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। भाई, मुझे दंग रहने का कोई शौक नहीं है, रहने ही दो तुम। कसम से भाई, इतनी हसीन लड़की है ना वो। इरम नाम है उसका, मेरी क्लास फेलो है। क्या तुम्हारी क्लास फेलो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? मुझे नहीं करनी शादी। क्यों भाई, कोई पागल ही मेरे भाई का रिश्ता मना करेगा? इतना काबिल डॉक्टर है ना मेरा भाई। आलिया प्लीज। आइंदा तुम मेरे प्रोफेशन को मेरी पहचान नहीं बनाओगी। लेकिन क्यों नहीं भाई, मुझे तो फख्र है अपने भाई पे। मैं तो सबको बताऊंगी मेरा भाई कितना काबिल डॉक्टर है। Just shut up. Shut up, okay? खबरदार, आइंदा मेरे प्रोफेशन को मेरे नाम के साथ जोड़ा था।
मगर भाई, मैंने तुमसे कहा ना, आइंदा किसी से जिक्र नहीं करना कि मैं एक डॉक्टर हूं। जाओ यहां से। आलिया, जी। तुमने इमरान को कहीं देखा है? मुझे क्या पता कहाँ होगा। आलिया, अब क्या है मम्मा? क्या हुआ जानी, तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? मम्मा देखिए, ये भी कोई बात होती है? मैंने भाई से सिर्फ इतना कहा कि वो कितने अच्छे डॉक्टर हैं और पूछा कि आप अपना प्रोफेशन क्यों छोड़ना चाहते हैं। मुझे डांट दिया उन्होंने। अली ने तुम्हें डॉक्टर कहने पे डांट दिया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा उनका नाम प्रोफेशन के साथ ना जोड़ना। ये लड़का तो रोज बरोज। मैं अभी बात करती हूँ इससे। नहीं नहीं मम्मा, अब भाई से कुछ मत बोलिएगा, पहले ही बहुत परेशान है। मुझे तो लगता है उनके दिल में कोई बात है जो काफी देर से उनको तंग कर रही है। जानती है मामा, जब मैंने भाई से इरम का जिक्र किया तो वो नाराज हो गए और कहते मैं अभी शादी नहीं करूंगा। तुम्हें क्या जरूरत थी इरम का जिक्र करने की? मैं खुद कोई मुनासिब मौका दे के बात कर लेती। आप माने या ना माने, मुझे तो लगता है कि भाई नूर को पसंद करते हैं, बस बताते नहीं हैं। तो बता दे। नूर को पसंद करता है तो मैं उसी को बहू बना के ले आऊंगी। मैं बात करूंगी इससे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा किया तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो आंटी खैरियत? आओ, मैं तुमसे बात करनी है। जी आंटी कहिए। नूर, ज़रा गैर मुनासिब सी बात है, मैं कहते हुए भी झिझक रही हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी होने वाली है और तुम बहुत खुश हो इस रिश्ते से। मैं दरअसल सिर्फ पूछना चाह रही थी कि अली ने कभी तुमसे मोहब्बत का इजहार किया हो या तुम्हें कुछ ऐसा लगा हो कि वो तुम्हें पसंद करता है? नहीं आंटी, कभी भी नहीं। ना अली ने कभी इजहार किया और ना मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ। बल्कि अली तो हमेशा कहता था कि वो शादी अपने माँ बाप और बहन भाई की मर्ज़ी से करेगा। आंटी, अली ऐसा इंसान नहीं है, वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। डार्लिंग, मैंने ना अली के लिए एक लड़की पसंद की है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन अली बहुत डिस्टर्ब सा लग रहा है मुझे। आंटी आप परेशान ना हो, अली के डिस्टर्ब होने की वजह उसकी शादी नहीं है। आप बेफिक्र होकर उसका रिश्ता कर दें। हाँ, अली क्यों इतने परेशान हो? मुझे बताओ ना, क्या दुख है तुम्हें बेटा? बोलो। अम्मी, जिनके बेटे इस दुनिया से चले जाते, क्या उनके माँ बाप जीते जी मर जाते? जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है उनके लिए। एक एक सांस अजाब हो जाती है उनकी। औलाद के चले जाने के बाद खुशियां हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाती हैं। क्या क्या ऐसे लोग अपने बेटे के कातिल को माफ कर देते?
बेटे के कातिल को कौन माफ कर सकता है बेटा? किन माँ बाप में इतना सब्र होता है? अली, अगर तुम इरम से शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है बेटा। अगर तुम नूर को पसंद करते हो तो मैं नूर को मना लूंगी। नहीं अम्मी, मैं नूर से नहीं इरम से ही शादी करूंगा, जो आपकी पसंद है। सच? जी अम्मी। आरफा फोन ही नहीं उठा रही। रहने दे, अभी घर पे मेहमानों का आना जाना लगा होगा। कुछ भी हो जाए फरहीन, मैं आरफा को अब अपने साथ लेकर आऊंगा। अब आरफा के वहां रहने का कोई जवाब नहीं बनता। हाँ हाँ, मैं तो हंगामा खड़ा कर दूंगी। अगर जरा भी इंसानियत होगी ना तो कभी नहीं रोकेंगे हमारी आरफा को। भी उसकी उम्र ही क्या है? सारी जिंदगी बेवा बनकर तो नहीं रह सकती ना। ये बात तो फजल अंकल और ताहिरा आंटी को समझनी चाहिए। उनकी भी तो आगे बेटी है। वो सिर्फ बच्चे को हथियार बना रहे हैं। अगर बच्चा उनके बेटे की निशानी है तो आरफा मेरी भी बहन है। रखें वो अपने बेटे की निशानी को सीने से लगाकर मेरी बहन को तो वापस भेज दें। अब नौकरानी बनकर तो नहीं रहेगी वहां। वैसे भी कौन सा रिश्ता रह गया है जिससे रिश्ता था वो तो क्या दुनिया से। अल्लाह साजिद को जन्नत में जगह दे। हमेशा उसने हमारी इज्जत की और आरफा को आज तक कोई तकलीफ नहीं आने दी। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा भी आरफा को कदर करने वाले लोग मिलेंगे। एक काम करो, तुम आज ही कुलसूम आपस उनके बेटे आमिर के लिए बात। मुझे उम्मीद है अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। फजल, मेरे पास तो बस यही है। इसमें तो एक देख भी नहीं आएगी ताहिरा बेगम। फजल, जितना है जो है इसी में कर दो, अल्लाह कबूल करेगा। पर ताहिरा बेगम, मोहल्लेदार रिश्तेदार तो आएंगे ना, वो क्या सोचेंगे? सारी जिंदगी बेटे की कमाई पे पलने वाले उसके मरने के बाद खत्म के लिए 2 देगी भी ना दे सके। हाँ, ये तो है। मगर आपकी बीमारी, घर का खर्चा। अल्लाह ने भी हमारा सहारा उस वक्त छीना जब मैं किसी काम के काबिल नहीं रहा। अम्मी इसे बेच दे। अरे, तुम बिस्तर से उठकर क्यों आई हो? बिस्तर से तो मुझे उठना ही था अम्मी। आप ये सेट बेच के घर के अखराजात पूरे कर लें। मगर बेटा, कब तक? इसके सिवा हमारे पास और है ही क्या? आप परेशान ना हो अम्मी, अल्लाह ने आपका एक बेटा ले लिया है, लेकिन मैं हूं ना। अरे अरे बेटा, तुम तो हमारी इज्जत हो। तो फिर आपकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा अब्बू। मगर बेटा, ये तो तुम्हारे पास साजिद की निशानी है। साजिद की निशानियां आप हैं, अब्बू है, हमारी इरम है, मेरा आलियान है। मैं इन सब निशानियों को अपने सीने से लगा कर रखूंगी।
आप बाजार जाकर इसे बेच दे। बेटा, तुमने तो मेरे जख्मी दिल पर मरहम रख दिया। ये बहू तो अल्लाह की नेमत है हमारे लिए। मैं चादर लेकर आती हूँ, फिर बाजार जाते। कैसे अम्मी अब्बू को बताऊं कि मुझसे कितना बड़ा जुर्म हो गया है? कातिल बन गया हूं मैं। जुर्म तो तब साबित होता जब तुम वहां मौजूद होते अली। यही तो जुर्म है मेरा कि मैं वहां उस पेशेंट की जान को बचाने के लिए था ही नहीं, और यही बात मुझे एक पल का भी सुकून नहीं लेने दे रही। अपने सुकून के लिए अपने माँ बाप को परेशान मत करो। अली से बात हुई? हाँ हुई। ये बात तो अब क्लियर हो गई ना कि किसी लड़की का कोई इशू नहीं है। तो फिर अली की परेशानी की वजह क्या है? मैं मजीद इस प्रोफेशन को नहीं अपना सकता। अली, तुम ये प्रोफेशन छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन खुद को इस दायरे से अब बाहर निकाल लो यार। नहीं, मैं खुद को इस एहसास से बाहर नहीं निकाल सकता नूर। खुदा के लिए अपने माँ बाप का ख्याल करो। किन सोचों में घूमो? आप पर आकर तो मेरी सारी सोचें खत्म हो जाती। सोचा उनको जाता है जिनका वजूद ना हो, और जो रहते ही आपके दिल में हो उनके बारे में सोचा नहीं जाता। साजिद, मुझे कभी अपने आप से जुदा मत कीजिएगा, वरना मैं मर जाऊंगी। आरफा, प्लीज ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारी तरफ आने वाली मौत को भी मैं अपनी तरफ मोड़ लूंगा। इतनी मोहब्बत? इससे भी ज्यादा। मुझे इतना ना चाहे साजिद कि मेरी सांस ही रुक जाए। अपनी हर सांस तुम्हारे नाम कर दूंगा। तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू नहीं तो यूं बुझा है बाबरा सा दिल ना माने। तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने। अब आप अली से कोई बात ना कीजिएगा। मैं आपसे माफी मांगने के लिए देखो अली बेटा, दुख, मसाइब, परेशानियां मर्दों की जिंदगी में आते हैं, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि हम इन सब से घबराकर खुद को महसूर कर लें बेटा। मैं जानता हूँ अबू, लेकिन मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूँ।
कल ही इरम के घर जाऊंगी और तुम्हारा रिश्ता डालूंगी। भाभी सूप पी लीजिए। इसकी क्या जरूरत है इरम? घर में जो बना हो वो ले आया करो मेरे लिए। खास तौर पर बनाने की जरूरत नहीं है। भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है। पी लीजिए प्लीज़। भाभी मैं सोच रही थी कि मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी। वो तो तुम्हें जाना अब छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जल्द अज जल्द तुम्हें इस घर से रुखसत कर दूंगी। नहीं भाभी, मैं अब शादी नहीं करना चाहती। अब मैं जॉब करके आप सबका सहारा बनना चाहती हूँ। तुम चाहती हो कि कयामत वाले दिन मैं तुम्हारे भाई के सामने शर्मिंदा खड़ी रहूं, उनसे नजरें भी ना मिला सकूं? मगर भाभी आप... जॉब मैं करूंगी। कुछ दिन बाद जाऊंगी साजिद के दफ्तर। भाभी? हाँ इरम, साजिद की जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगी। भाभी ये लो बेटा पैसे। कैसे पैसे अम्मी? बेटा चीजें तो मैंने सब ले ली हैं, तुम्हारे अब्बू लेकर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, रास्ते में मुझे मुस्तकीम मिल गया। कहने लगा कि खाला आप फिक्र ना करें, सारे इंतजामात मैं खुद करूंगा। अच्छा, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए अम्मी, फिर अब्बू को अस्पताल भी तो लेकर जाना है। अरे बेटा तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे अब्बू को तो हॉस्पिटल और डॉक्टरों से सख्त नफरत हो गई है। कहते हैं कि सारी जिंदगी किसी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखूंगा। मैं अब्बू से बात करूंगी। ठीक है बेटा। अम्मी, भाभी कह रही हैं कि ये जॉब करेंगी। बेटा हम लोगों को चाहिए था कि आरफा को संभालते, मगर इसने हमें जीना सिखा दिया। तुम लोग बैठो। लेके रंग जिंदगी के छुप गया, वक्त बेरंग सा है रुक गया। भीगी आंखों से हम तकते रहे, हाथ में रख के दुख वो सुख गया। दिल जलाने हर कोई दिल को आए जलाने। अली, तुम तो बहुत बहादुर थे, फिर क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी है, तुम्हारे माँ बाप हैं, फिर इस मायूसी को दिल से खत्म क्यों नहीं कर देते तुम? ये मायूसी नहीं है नूर, एक पछतावा है। ऐसा आतिश फिशां जो शायद अब कभी ठंडा ना पड़े।
ये आग मुझे कब्र में भी जलाती रहेगी। अली ऐसा नहीं कहते, खुदा बहुत गफूर और रहीम है। फिर तुम खुद से क्यों शर्मिंदा हो? मैं उस वक्त वहां होता तो शायद उसके माँ बाप की बद्दुआएं, उनकी आहें मेरा पीछा ना करती, जो मुझे कहीं सुकून नहीं लेने देती। अली तुम्हारी ये मायूसी तुम्हारी फैमिली के लिए दुख बन जाएगी। अपनी इस तड़प को अपने दिल में रखकर तुम उसके लिए जीना सीखो जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। तुम्हारे अंदर की ये घुटन उसकी खुशियों को भी निगल जाएगी। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सीखो। प्लीज अली। थैंक यू नूर, तुम हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती हो। आप भी बेटी वाली हैं, खुद सोचे। साजिद के बाद आरफा का इस घर से रिश्ता टूट गया है। बात को समझने की कोशिश करें। अरे बेटा, तुम्हें हमसे शिकायत क्या है? हमने आरफा को बेटियों की तरह रखा है। इरम और आरफा में कभी फर्क नहीं डाला। मैंने आपकी बात से कब इनकार किया फजल अंकल? बेटा, मेरी सांसों का क्या भरोसा कब टूट जाए। मरते वक्त पोता तो नजरों के सामने होगा ना। खुदा के लिए जुनैद बेटा, हम पर रहम करो। साजिद के बाद हम अपने पोते से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अम्मी, आलिया और उसकी अम्मी आए हैं। हाँ तो बेटा उन्हें अंदर बुलाओ जल्दी से। जी। जुनैद बेटा, ये लोग इरम का रिश्ता मांगना चाह रहे हैं, तो खुदा के लिए इनके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करना। आप परेशान ना हो, इरम मेरी भी बहन है। अस्सलाम वालेकुम तारापा। वालेकुम अस्सलाम। बैठे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। बैठो बेटा, बैठो। इरम, जल्दी से चाय बना कर लाओ। जी। ये आरफा के भाई जुनैद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और वो भाभी हैं फरहीन। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। ऐसा क्यों कह रही हो? उन्हें बात तो करने दो। भाभी, अभी भाई का चेहलम भी नहीं हुआ और ये लोग रिश्ते की बात करने आ गए हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है इरम। जिंदगी चलती रहती है। फजल भाई, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। जी जी, क्या ये? आंटी, मैं इरम से मिल के आती हूँ। ठीक है बेटा। भाभी, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? भाभी, मैं आलिया को स्कूल के ज़माने से जानती हूँ। बहुत अमीर लोग हैं वो। उनके और हमारे मयार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इरम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब कैसी हैं भाभी? मैं ठीक हूँ, समझाओ इसे। इरम, दोस्ती में इतना परायापन? हम ये रिश्ता तुम्हारे घर का मयार देखकर ही कर रहे हैं। आलिया, क्या तुम्हारे घर वालों का वाकई ऐसा कोई इरादा है? जी भाभी, इसीलिए तो मामा आई हैं। ये आप क्या कह रही हैं बहन? मौका गैर मुनासिब है, लेकिन मैंने कोई इतनी अनहोनी बात तो नहीं की। हमारे लिए तो अनहोनी ही है। आपका और हमारा क्या जोड़। वैसे भी बहन और बेटियों के रिश्ते अपने जैसे लोगों में अच्छे लगते हैं ना। हम भी आप ही जैसे लोग हैं। मुझे तो इन लोगों की फैमिली बहुत पसंद आई है। मैं तो इस रिश्ते को अपनी खुशनसीबी समझ के आपके सामने दामन फैलाने आई हूँ। ये कैसी बात कर रही हैं आप? फौतकी वाला घर है ये।